आज केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम होगा रासायन, ये नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। यानी साथियों बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि नाभिकीय विखंडन क्या है, नाभिकीय संलयन क्या है, ये घटना किस प्रकार की होती है। तो आज के इस कक्षा में हम कंप्लीटली जो है नाभिकीय विखंडन के बारे में और नाभिकीय संलयन के बारे में बताऊंगा। इतना ही नहीं साथियों, मैं सबका एग्जाम्पल भी बताऊंगा और आपको पिक्चर के माध्यम से समझाऊंगा, पिक्चर दिखाकर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से नाभिकीय विखंडन की घटनाएं होती है और किस तरह से नाभिकीय संलयन की घटना होती है। इसके एग्जाम्पल कौन से, कभी आपसे परमाणु बम के बारे में, तो कभी आपसे या हाइड्रोजन बम के बारे में, तो कभी आपसे पूछता है कि सूर्य से अपार मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश निकलने का कारण क्या है, तो कभी आपसे पूछता है कि एटॉमिक रिएक्टर किस पर आधारित होती है। यानी एटॉमिक रिएक्टर साथियों जो है ये किसके सिद्धांत पर काम करती है। मतलब कहने का यह था कि तमाम तरह की सवाल जो है आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा साथियों यदि इस पूरी कक्षा में आप मेरे साथ बने रहेंगे तो 100% साथियों नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन से संबंधित सवाल जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वो 100% जो है आप लोग आराम से बना पाएंगे। चलिए तो बिना बातचीत के हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह समझ में आ गया होगा कि आज की कक्षा में हम क्या पढ़ाने वाले हैं। उससे पहले साथियों मैं बता दूं कि बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए यानी बीपीएससी परीक्षा 4.0 के लिए साथियों का बैच आपका आया है। पीआरटी के लिए यानी आपको 1 to 5 के लिए जिसकी फी मात्र 999 है और इसमें आपको 2 बैच बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। सब्जेक्ट वाइज आपको टीचर मिलेंगे इस बैच के अंतर्गत और वो सब्जेक्ट वाइज सिर्फ थ्योरी ही नहीं बल्कि आपको एप्स के अंदर जो है पूरी तरीका से जो है आपको वो क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करवाएंगे ताकि आप आने वाले एग्जाम शिक्षक भर्ती की जो है उसमें आप काफी अच्छा कर सकें। इसके अलावा ऑफिसर एकेडमी आपको दे रही है 6 to 12 तक के एनसीईआरटी का बिल्कुल नए तरीका का नोट्स जो आपके सिर्फ शिक्षक भर्ती की परीक्षा नहीं बल्कि अन्य प्रतियोगी परीक्षा में भी आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी, बहुत ज्यादा आपका सपोर्ट करेगी। तो साथियों बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे जो है इस बैच को आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। यह बैच आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो है रामबाण साबित होगा। चलिए तो साथियों में स्टार्ट करते हैं। आप इस पिक्चर को देख रहे होंगे, यहां पर नाभिकीय विखंडन की घटना हो रही होगी। अब यदि नाभिकीय विखंडन की साथियों बात करते हैं तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा। नाभिकीय विखंडन का मतलब का साथियों होता है टूटना। या आप याद रखिएगा साथियों विखंडन की जब जब बात आती है तब तब आप याद रखिएगा विखंडन का मतलब सीधा क्या होता है, टूटना होता है। अर्थात नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है कोई हैवी नाभिक जो है, हैवी मास वाला न्यूक्लियस जो है वो टूट जाता है और टूटने के बाद क्या करता है उससे अल्फा बीटा गामा रे निकलती है, उससे न्यूट्रॉन किरण निकलती है, उससे अपार मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश निकलती है। अतः भारी नाभिक वाला तत्व जब टूटकर जो है हल्के हल्के नाभिकों में बढ़ जाता है, छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रकार की परिघटना जो है उसी को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। जैसा कि आप लिखा देख सकते हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें एक परमाणु का नाभिक जो है 2 या अधिक छोटे छोटे नाभिकों में विभाजित हो जाता है। तो इस प्रकार की घटना क्या कहलाती है, तो इसी प्रकार की घटना जो है इसे नाभिकीय विखंडन की घटना कहा जाता है। जैसे आपका यूरेनियम का न्यूक्लियस जब टूटता है तो इसके टूटने के बाद साथ याद रखिएगा ये 2 भागों में बढ़ जाता है, एक को बेरियम और दूसरे को क्या कहा जाता है, क्रिप्टन कहा जाता है। यानी बेरियम और क्रिप्टन ये 2 भागों में जो है ये यूरेनियम विखंडित होकर टूट जाती है। इसके अलावे साथियों जो है इससे अपार मात्रा में ऊष्मा का भी और अपार मात्रा में प्रकाश का भी उत्सर्जन होता है और ऐसी परिघटना जो है, ऐसी परिघटना को ही क्या कहा जाता है, नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। और याद रखना वो भारी नाभिक जो टूटने का काम करता है वह कैसा होता है, तो वह साथियों आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है। वो साथियों किस प्रकार का होता है, तो ध्यान रखना है वो रेडियो सक्रिय तत्व होता है, जो रेडियो सक्रिय तत्व विखंडित होता है जिससे कि आपको बेरियम क्रिप्टन में वो बदलता है, यूरेनियम जैसे भारी नाभिक बेरियम क्रिप्टन में बदलता है। इससे अपार मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश का भी उत्सर्जन होता है। तो स्पष्ट हो गया, जिसमें एक भारी परमाणु जो है, एक भारी नाभिक जो है 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, तो इस परिघटना को ही क्या कहा जाता है, नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। और याद रखिएगा विखंडन की प्रतिक्रिया जो है अक्सर जो है गामा या फोटोन उत्पन्न करती है। ज्यादातर आप देखिएगा जब ये प्रक्रियाएं होती है तो इससे अल्फा बीटा गामा निकलती ही निकलती है, लेकिन सर्वाधिक की बात करेगा तो सबसे ज्यादा जो है उससे गामा किरण निकलती है और फोटोन भी निकलती है और रेडियोधर्मी 6 के ऊर्जावान मानकों से भी बहुत बड़ी मात्रा में जो है ऊर्जा जारी करती है। अर्थात इसके अलावा जो है
उससे बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी भी निकलती है, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा भी निकलती है। यह परिघटना साथियों आपका क्या कहलाता है? तो इसी परिघटना को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जैसा आप यहां पर देख रहे होंगे, यह यूरेनियम का नाभिक है। जब इस पर मंद वेग वाले न्यूट्रॉन से, याद रखिएगा, यूरेनियम के नाभिक पर जब मंद वेग वाले न्यूट्रॉन से आघात करवाया जाता है तो इस मंद वेग वाले न्यूट्रॉन से, याद रखिएगा, यूरेनियम के नाभिक पर जब मंद वेग वाले न्यूट्रॉन से आघात करवाया जाता है तो यह यूरेनियम का नाभिक टूट जाता है। टूटने के बाद साथियों यहां पर देख रहे होंगे कई एक यूरेनियम में बदलता है। फिर यह यूरेनियम जब टूट जाती है तो इधर से आपका क्रिप्टन में बदलता है और यह फिर आपका क्या होता है? बेरियम में बदलता है। फिर यहां से ये देख रहे होंगे यह आपका क्रिप्टन में बदलता है और बेरियम में बदलता है। इस तरह से जितना भी घटनाएं देख रहे हैं आप सब में यही हो रहा है कि जब यूरेनियम विखंडित हो रहा है, जब यूरेनियम टूट रहा है तो यह बेरियम और क्रिप्टन में बदलता है। बेरियम और क्रिप्टन में बदलने के साथ साथ जो है यह अपार मात्रा में उष्मा और ऊर्जा का भी उत्सर्जन करता है। याद रखिएगा साथियों, इसके साथ ही साथ जो है उष्मा प्लस ऊर्जा का भी उत्सर्जन करता है। तो अब कहेंगे मन में सवाल आता होगा सर एग्जाम में सवाल क्या पूछा जाएगा? तो यहां से संबंधित सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जब यूरेनियम का विखंडित होता है तो यूरेनियम के विखंडन से जो है कौन सी दो तत्व निकलता है? तो याद रखिएगा, एक बेरियम और दूसरा क्रिप्टन। क्या निकलता है? यदि एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा तो साथियों याद रखिएगा, एक बेरियम और दूसरा क्रिप्टन निकलता है। इसके अलावे उससे अपार मात्रा में ऊर्जा और उष्मा का भी उत्सर्जन होता है। इस प्रकार की घटनाएं जो है, इस प्रकार की प्रक्रियाएं जो है, इसे आप नाभिकीय विखंडन की घटना कहते हैं। इतना ही नहीं साथियों, ध्यान रखना है आपको कि जब यूरेनियम के नाभिक पर न्यूट्रॉन से प्रहार किया जाता है तो यह विखंडित होता है और किस में बदलता है? तो बेरियम और क्रिप्टन के परमाणु में बदलता है। इसके अलावे उष्मा और ऊर्जा भी निकल जाता है। मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है, मैंने आपको इस फिगर से भी क्लियर कर दिया है। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे यह यूरेनियम का न्यूक्लियस है, इस पर क्या किया गया? मंद वेग वाले न्यूट्रॉन से आघात करवाया गया। जब इस पे साथियों मंद वेग वाले न्यूट्रॉन से आघात करवाया जाता है तो यह इसी तरीके से टूट जाता है और टूटकर जो है क्रिप्टन के रूप में और बेरियम के रूप में बदलता है। फिर इससे आप देख रहे होंगे इससे 3 न्यूट्रॉन बाहर निकलती है। कितना न्यूट्रॉन साथियों? तो याद रखिएगा, जब यूरेनियम के नाभिक पर मंद वेग वाले न्यूट्रॉन से आघात करवाया जाता है तो यूरेनियम का नाभिक विखंडित हो जाता है, बेरियम और क्रिप्टन में बदलता है और इससे पुनः 3 न्यूट्रॉन बाहर निकलती है। ये 3 न्यूट्रॉन पुनः क्या करती है? 3 यूरेनियम को विखंडित कर देती है। ये तीनों न्यूट्रॉन साथियों जो है पुनः 3 यूरेनियम को विखंडित करती है और 3 यूरेनियम को विखंडित करके जो है फिर बेरियम क्रिप्टन के अलावा जो है इससे क्या करती है? 3 न्यूट्रॉन निकालती है। फिर 9 से 27 न्यूट्रॉन निकलता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया लगातार जारी रहती है, यह लगातार टूटती रहती है और इस प्रकार की जो विक्रियाएं होती है, इस प्रकार की विक्रिया को नाम रख दिया गया है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। और आपने जो परमाणु बम का नाम सुना होगा, यह परमाणु बम इसी तरह से काम करती है। तो आप याद रखिएगा, यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमाणु बम के बारे में कि बताइए साथियों यह परमाणु बम जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसमें इसी तरह से लगातार जो है यूरेनियम विखंडित होते रहती है, लगातार यूरेनियम टूटती रहती है और इस प्रकार की अभिक्रिया को अनकंट्रोल चैन रिएक्शन यानी अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहा जाता है। यानी आप कह सकते हैं यह परमाणु बम किस पर आधारित है? तो इसका नाम होता है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। कौन सा साथियों? तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया जो है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है। यदि एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाता है कि परमाणु बम किसके आधार पर काम करती है या परमाणु बम जो है वह किस पर आधारित है, तो आपका जवाब क्या मिलेगा साथियों? परमाणु बम जो है अनकंट्रोल चैन रिएक्शन अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के सिद्धांत पर काम करती है, क्योंकि इसमें लगातार यूरेनियम टूटता है, बेरियम क्रिप्टन में बदलता है, 3 न्यूट्रॉन निकलती है, फिर ये 3 न्यूट्रॉन 3 यूरेनियम को तोड़ देता है, फिर इससे 3 यूरेनियम टूटने के बाद 3 3 6 3 9 न्यूट्रॉन निकलता है, फिर वो 9 न्यूट्रॉन 9 यूरेनियम को तोड़ता है तो 27 न्यूट्रॉन निकलता है। इस प्रकार ये प्रक्रिया जो है लगातार जारी रहती है, इसलिए इसे अनकंट्रोल चेन रिएक्शन कहा जाता है। इस प्रकार यदि आप बात करेंगे तो आपका नाभिकीय विखंडन की घटना जो होती है यह कितने प्रकार का होता है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, नाभिकीय विखंडन की घटनाएं जो है यह आपका 2 प्रकार का होता है। याद रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है परमाणु बम के बारे में। तो याद रखिएगा, परमाणु बम आपका जो है यह अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के सिद्धांत पर काम करती है। और यदि एटॉमिक रिएक्टर की बात किया जाएगा, यदि साथियों आपसे परमाणु रिएक्टर के बारे में पूछा जाएगा कि परमाणु रिएक्टर जो है यह किसके सिद्धांत पर काम करती है, यानी यदि आपसे एटॉमिक का
रिएक्टर के बारे में पूछा जाएगा कि ये एटॉमिक रिएक्टर जो है ये किसके सिद्धांत पर काम करती है, तो याद रखिएगा साथियों, एटॉमिक रिएक्टर जो है ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर ही काम करती है। लेकिन नाभिकीय विखंडन की घटनाएं दो प्रकार की होती है, एक को नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया और दूसरे को अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया कहा जाता है। तो ये एटॉमिक रिएक्टर आपका जो है ये आपको नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया के सिद्धांत पर काम करती है। यानी याद रखिएगा कि नाभिकीय विखंडन की घटना कितना प्रकार का होता है, तो नाभिकीय विखंडन की घटना साथियों जो है ये दो प्रकार का होता है, एक को नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया और दूसरे को अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया कहा जाता है। यानी एक को कंट्रोल चेन रिएक्शन और दूसरे को अनियंत्रित यानी अनकंट्रोल चेन रिएक्शन कहा जाता है। इस तरीके से साथियों याद हो गया, तो आप लोग आंसर कमेंट करिएगा। यदि आपसे सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये विखंडन की घटनाएं कितनी प्रकार की होती है, तो आपका जवाब दो मिलेगा, कौन कौन, तो नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया और अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया। साथियों 15 मिनट की सेशन में आप लगातार मेरे साथ बने रहेंगे, एक से एक बार बेहतर चीज हम आपको सिखाएंगे और वो सारा चीज सिखाएंगे जो आपसे परीक्षा में पूछा गया है। आपने यदि क्वेश्चन बैंक बनाया होगा तो आपने देखा होगा कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि आपका परमाणु बम किस पर आधारित है, या सूर्य से अपार मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश निकलने का कारण क्या है, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर काम करती है, या फिर परमाणु रिएक्टर किसके सिद्धांत पर काम करती है। तो आप आज यहां पर सीख लिए कि परमाणु रिएक्टर के बारे में पूछेगा तो नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया होगा, और परमाणु बम के बारे में पूछेगा तो अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया होगा। सूर्य से अपार मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश के बारे में पूछेगा तो आपका नाभिकीय संलयन होगा, और हाइड्रोजन बम के बारे में पूछेगा तो आपका नाभिकीय संलयन की घटना हो जाएगा। फिर आगे साथियों बने रहेंगे, हम आपको दिखाते हैं नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया का मतलब क्या होता है कि वैसी नाभिकीय विखंडन की घटना जिसमें विखंडन की दर को नियंत्रित किया जा सकता, स्पष्ट लिखा हुआ है, जिसमें विखंडन की दर जो है इसको कंट्रोल किया जा सकता है, विखंडन की दर को नियंत्रित किया जा सकता है, उसे नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया कहा जाता है। और याद रखना है जिसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, औसत एक से भी अधिक न्यूट्रॉन जो है उसमें विखंडन की क्रिया जो है लगातार जारी रखती है, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है उसको कहा जाता है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अब याद रखिएगा कभी कभी एग्जाम में आपसे सवाल पूछ देता है कि नाभिकीय विखंडन की घटना जो है इसको कंट्रोल करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है या किस क्षार का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा इसको नियंत्रित करने के लिए जो है बोरोन या कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है किसका प्रयोग किया जाता है कंट्रोल करने के लिए, तो इसमें याद रखिएगा इसमें बोरोन का या कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, कैडमियम, याद रखिएगा इसमें बोरोन या कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। किसको, तो नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया जो है इसको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया जो है इसको नियंत्रित करने के लिए जो है बोरोन या कैडमियम के क्षार का प्रयोग किया जाता है। कई बार साथियों प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। और दूसरा हो गया आपका अनकंट्रोल चेन रिएक्शन यानी अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। साथियों शिक्षक भर्ती में द ऑफिसर स्क्रीम ने हजारों की संख्या में रिजल्ट दिया है, और इस रिजल्ट का भाग आप भी बनना चाहते हैं तो ये जो 15 मिनट की सेशन आपका हम डेली शाम में लेते हैं, इस सेशन में आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। इसके अलावा सुबह के 11 बजे से 12 बजे केमिस्ट्री का टॉपिक वाइज रेगुलर आपका डिस्कशन चल रहा है, उस डिस्कशन में आप लोग भाग लीजिए। आप याद रखिएगा साथियों जो है कल की क्लास जो आपका होगी 11 बजे, इसमें गैसों के आचरण का मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप डेली जो है हमारे यूट्यूब के सेशन में शाम के समय आप इस 15 मिनट की शो में और सुबह में साथियों 11 बजे से 12 बजे के सेशन में आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपको मिलाएंगे एक से एक प्रश्न से जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आपके दोस्त आपके भाई हजारों की संख्या में रिजल्ट आप दिया है, और आप भी विश्वास के साथ इसको पढ़ते रहिए, आप जरूर रिजल्ट दे दीजिएगा। अगला घटना है आपका नाभिकीय संलयन का। साथियों ध्यान रखिएगा नाभिकीय संलयन का मतलब क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक हल्के हल्के नाभिक आपस में जुड़कर जो है एक भारी नाभिक का निर्माण करता है, इस प्रकार की घटनाएं जो है उसे नाभिकीय संलयन की घटना कहा जाता है। यहां पर आप देख रहे होंगे हल्के हल्के नाभिक सब जो है आपस में जुड़ जाता है, और ये आपस में जुड़कर क्या करता है, एक हैवी नाभिक का निर्माण करता है। इस प्रकार की घटना जो है इसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है। अतः यदि एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाता है कि सूर्य से अपार मात्रा में उष्मा और प्रकाश निकलने का कारण क्या है, याद रखिएगा सूर्य से उष्मा और प्रकाश निकलने का कारण, सूर्य से उष्मा और प्रकाश निकलने का कारण क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन की घटना के कारण जो है सूर्य से अपार मात्रा में उष्मा और प्रकाश निकलता है। यही तक नहीं, यदि हाइड्रोजन बम के बारे में पूछता है आपसे, यदि साथियों आपसे हाइड्रोजन बम के बारे में पूछता है, हाइड्रोजन बम के बारे में आपसे पूछता है कि हाइड्रोजन बम जो है ये किसके सिद्धांत पर काम करती है, तो हाइड्रोजन बम जो है ये भी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करती है। मतलब यह स्पष्ट है कि जब दो
हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करता है, तो इस रचना जो है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो नाभिकीय संलयन कहा जाता है। और नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जो है जिस नाभिक का निर्माण होता है उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिकों के सम्मिलित होकर द्रव्यमान से क्या होता है, कम होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो चुका है कि नाभिकीय संलयन की घटना, संलयन का मतलब होता है जुड़ना, संलयन का सीधा मतलब साथियों क्या होता है, जुड़ना होता है। मतलब हल्के के नाभिक आपस में जुड़कर जब भारी नाभिक का निर्माण करता है तो इस घटना को नाभिकीय संलयन की घटना कहा जाता है। इतना ही नहीं साथियों, याद रखिएगा इस बात को, यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि आपको सूर्य से अपार मात्रा में उष्मा और प्रकाश निकलने का कारण, तो सूर्य से उष्मा और प्रकाश निकलने का कारण पूछेगा, तो सूर्य से उष्मा और एवं प्रकाश निकलने का कारण पूछेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर साथियों जो है आपका नाभिकीय संलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, तो आपका नाभिकीय संलयन हो जाएगा, संलयन जो हो जाएगा। या फिर हाइड्रोजन बम के बारे में पूछा जाएगा, हाइड्रोजन बम के बारे में साथियों पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन बम जो है यह किस पर आधारित है, तो आपका हाइड्रोजन बम भी साथियों जो है ये आपको नाभिकीय संलयन की घटना जो है इसी पर आधारित है। किस पर साथियों, तो आपका नाभिकीय संलयन की घटना जो है इस नाभिकीय संलयन की घटना पर आधारित है। इतना ही नहीं, कभी कभी एग्जाम में यह भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि आपका हाइड्रोजन बम जो है, हाइड्रोजन बम में कौन सा हाइड्रोजन भाग लेता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन बम जो है इसमें हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक भाग लेता है। कौन सा साथियों, तो हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक भाग लेता है। और हाइड्रोजन का जो तीसरा आइसोटॉप्स है ये 1H3 के नाम से जाना जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, तो तीसरे समस्थानिक को साथियों जो है ट्राइटियम कहा जाता है। यानी हाइड्रोजन बम के निर्माण में ट्राइटियम भाग लेता है। और यह हाइड्रोजन बम जो है 1000 गुना ज्यादा जो है, 1000 गुना जो है ज्यादा विनाशकारी होता है परमाणु बम के रिस्पेक्ट में। याद रखिएगा परमाणु बम की अपेक्षा, परमाणु बम की अपेक्षा जो है, परमाणु बम की अपेक्षा साथियों जो है 1000 गुना ज्यादा विनाशकारी कौन होता है, तो आपका हाइड्रोजन बम होता है। और अब तक कभी भी हाइड्रोजन बम का प्रयोग नहीं किया गया है। साथियों ये सेशन आपको कैसा लगा, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नित्य प्रतिदिन आप हमारे सेशन में 15 मिनट की शो में बने रहिएगा, एक से एक बेहतर प्रश्न आपको दिखाएंगे। और यदि एमसीक्यू के माध्यम से पूरी कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का क्लियर करना चाहते हैं तो आप हमसे मिलिए सुबह के 11 बजे से 12 बजे वाटी के सेशन में, लाइव सेशन में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।